दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम बात करने वाले हैं एक धांसू कन्नड़ कॉमेडी मूवी की जिसका नाम है सू फ्रॉम सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरम। ये फिल्म आपको हंसाते हंसाते डराएगी और अंत में दिल छू लेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है अशोक नाम के लड़के से। वो रात को सपने में भूत देखकर चीखता हुआ उठता है। उसी रात गांव में एक बुजुर्ग औरत की मौत हो जाती है। गांव वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिन बाद तेरहवीं की रस्म रखते हैं। इसमें मरने वाली का फेवरेट खाना बनाया जाता है। एक प्लेट उनके लिए भी रखी जाती है, मानो वो आकर खा ले। फिर सारी लाइट्स बंद, दरवाजे खिड़कियां बंद, सब बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं। गांव का सबसे दबंग आदमी है रवि अन्ना। कोई भी प्रॉब्लम हो सब उसी के पास जाते हैं। वो भी इस रस्म में आता है और अपना रूप दिखाता रहता है। इसी बीच अशोक आता है। उसे गांव की लड़की काव्या बहुत पसंद है। वो चुपके से काव्या के पास चिट्ठी गिराता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजने लगता है। अशोक सोचता है शायद काव्या ने कॉल किया होगा। फोन घर में चार्जिंग पर था तो वो जल्दी जल्दी अंदर जाता है। दरवाजा खुलता है, फोन लेता है और बाहर आ जाता है। ये देखकर रवि और गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं ये मरने वाली की बेइज्जती है, दरवाजा खोलने की हिम्मत कैसे की। अशोक नीचे देखता है तो उसकी चिट्ठी वहीं पड़ी होती है, मतलब काव्या ने उठाई ही नहीं। फिर सब अंदर जाते हैं। खाने में नमक ही नहीं था, इसलिए किसी को स्वाद नहीं आया। खाना बनाने वाले बोलते हैं नमक डालना भूल गए थे। नमक डालकर सब खा पी कर चले जाते हैं, पर रवि और उसके कुछ दोस्त वहीं रुककर दारू पीने लगते हैं। वो अशोक के पापा रमेश से कहते हैं अपने बेटे को समझाओ, ऐसा किया तो भूत पोजेस कर लेगा। अगली सुबह गांव में शादी होती है। सब फुल मस्ती में नाच गा रहे होते हैं। तभी रवि को फोन आता है। वो कुछ लोगों के साथ एक घर जाता है। वहां की बहू बताती है कि दादी बाथरूम में नहा रही थी और कोई खिड़की से झांक रहा था। रवि हैरान, फिर मजाक उड़ाता है दादी को देखने में क्या बुराई है। पर उसके साथी बोलते हैं अगर पुलिस आई तो फिंगरप्रिंट चेक होंगे, पकड़े जाओगे। अगले दिन अशोक आईने में अपना चेहरा देख रहा होता है। असल में पिछली रात शादी से लौटते वक्त उसे लगा काव्या नहा रही होगी। वो खिड़की से झांका तो दादी थी। डर के मारे भागा था। तभी रवि और उसका गैंग आ धमकता है। पुलिस बुलाएगी, फिंगरप्रिंट चेक होंगे। अशोक डर जाता है, पास की झाड़ियों में छुपा सुनता रहता है। फिर वो चुपके से पेंट का डब्बा लाता है और खिड़की पर पेंट कर देता है ताकि फिंगरप्रिंट मिट जाए। तभी कोई बाहर आता है, अशोक पर चिल्लाता है। पीछा होता है, अशोक पकड़ा जाता है। कोई बोलता है लगता है भूत लग गया। अशोक को आइडिया सूझता है। वो पोजेस्ड होने का जोरदार नाटक शुरू कर देता है। अब पूरा गांव अशोक और उसके घर वालों से डरने लगता है। सब दूरी बनाते हैं। गांव वाले प्रसाद के पास जाते हैं, जो एक बड़े तांत्रिक का बेटा है। कहते हैं तुम्हारे पापा बड़े बड़े भूत भगाते थे, तुम भी आओ और भूत भगाओ। प्रसाद को कुछ नहीं आता, पर जबरदस्ती के चक्कर में मान जाता है। फोन पर यूट्यूब देखकर पूजा का ड्रामा करता है। अशोक के कमरे में जाता है तो डर के मारे कांपने लगता है। अशोक जोर से हंसता है। बाहर वाले सोचते हैं भूत हंस रहा है। प्रसाद पूछता है तू कौन है। अशोक को कंचना मूवी याद आती है। वो बोलता है मैं कंचना हूँ। बाहर वाले सुलोचना सुन लेते हैं। अशोक के पापा रमेश बोल पड़ते हैं मैं तो सोमेश्वरम पिंडदान करने गया था, वहीं से सुलोचना मेरे साथ आई। गांव वाले शॉर्ट में बोलने लगते हैं सू फ्रॉम सू। फिर रवि अपनी इज्जत बचाने के लिए अशोक के पास जाता है। अशोक सुलोचना बनकर उसे खूब पीटता है। बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रवि को भूत ने मारा। एक अंधा आदमी बोलता है सुलोचना नाम की लड़की ने मारा, शादी कर लेता तो ऐसा ना होता। सब हंसते हैं। अंधे को जब पता चलता कि सुलोचना भूत है तो बोलता है रवि तो भूत को भी नहीं छोड़ता। गांव वाले डर के मारे मीटिंग करते हैं। फाइनली फैसला होता है करो ना कर गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आते हैं, लंबी दाढ़ी, बड़ा सा रुद्राक्ष, पूरा स्वैग। पर असल में गुरुजी को भूत वूत का कुछ नहीं पता। फिर भी कॉन्फिडेंस से 3 तरीके गिना देते हैं। पहला तरीका कंद का रस पिलाओ, उल्टी में भूत बाहर निकल जाएगा। दूसरा तरीका बड़े बड़े पत्थर रस्सी से बांधो, पीठ में मोटी सुई घुसाओ और छत से लटका दो। तीसरा तरीका अगर तब भी न निकला तो मंदिर के पास बड़ा अलाव निकलाओ और अशोक को उसमें लिटा दो, पक्का भूत भागेगा।
ये तीनों ऑप्शन सुन के अशोक की हालत खराब, अंदर से रो रहा है। अरे यार, मैं तो बाथरूम में झांकने की सजा भुगत रहा हूँ, अब तो मर ही जाऊंगा। पहला तरीका ट्राई करते हैं। सब मिलके जबरदस्ती कंद का जूस पिलाते हैं। अशोक उल्टी करता है, पूरा गांव देख रहा है। सुबह अशोक भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। सब बोलते हैं भूत चला गया। गुरुजी को ढेर सारा सम्मान, दक्षिणा देकर विदा कर देते हैं। लेकिन गांव वालों का डर कहाँ जाने वाला। अगली सुबह एक मुर्गा मर जाता है। फिर किसी की गाड़ी में अपने आप आग लग जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं, भूत अभी भी है, भूत अभी भी है। फिर गुरुजी को वापस बुलाया जाता है। गुरुजी आते ही बोलते हैं, ये कोई नॉर्मल भूत नहीं है, पड़ोस के सोमेश्वरम गांव जाओ, सुलोचना के बारे में पता करो। रवि अन्ना अपने गैंग के साथ ऑटो पकड़ के सोमेश्वरम पहुंचता है। वहां एक खूबसूरत लड़की भानु मिलती है। भानु बोलती है, हाँ, मेरी माँ का नाम सुलोचना था, 3 साल पहले मर गई थी। रवि का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि बहुत साल पहले रवि भानु का रिश्ता देखने गया था। उस टाइम भानु बहुत मोटी थी और रवि बहुत पतला। रवि ने ही रिश्ता टुकरा दिया था। अब भानु एकदम स्लिम ट्रिम, गजब की खूबसूरत हो गई है और रवि मोटा हो गया है। रवि के दिल में पछतावा का तूफान, अंदर से रो रहा है। अरे यार, मैंने क्या मिस कर दिया। गुरुजी अलग से रवि को पूछते हैं, बता, कुछ छुपा रहा है? रवि कान में फुसफुसाता है, गुरुजी, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहे। उस टाइम मैंने भानु को मना कर दिया था क्योंकि वो मोटी थी। अब देखो, वो पतली, मैं मोटा। पछतावा हो रहा है गुरुजी, बहुत पछतावा हो रहा है। गुरुजी हंसते हुए बोलते हैं, चल अब भूत भगाने का टाइम है। गुरुजी भानु को बुलाते हैं। भानु आकर अशोक के पैर पकड़कर रोती है, अम्मा। अशोक बोलता है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। पर भानु अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। रोज रवि भानु को लेने छोड़ते नहीं लगता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक रात भानु अकेली घर पर होती है। अचानक उसका घिनौना चाचा खिड़की खोल के अंदर घुस आता है। जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। भानु चीखती है, धक्का देके भागती है, सीधा अशोक के घर पहुंचती है और रोते हुए सारी बात बताती है। अशोक का खून खोल उठता है। वो रात के अंधेरे में रवि के घर के बाहर जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, अशोक बोल रहा हूं, दरवाजा खोल, स्कूटर चाहिए। रवि अंदर से कांप रहा है। भूत समझ के दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं होती। खिड़की से चाबी ही बाहर फेंक देता है। ले जा, ले जा। अशोक स्कूटर स्टार्ट करके भानु को छोड़ाता है। अगली शाम सूरज ढलते ही अशोक साड़ी पहनता है, लाल बिंदी लगाता है, बाल खोलता है, पूरा सुलोचना लुक। स्कूटर पर भानु के घर पहुंचता है और चाचा को पकड़ के ऐसा पीटता है कि चाचा माँ माँ करने लगता है। डरावनी आवाज में वार्निंग देता है, अगर फिर कभी मेरी बेटी को हाथ लगाया तो तेरी 7 पीढ़ियों को भी नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले देखते हैं कि पड़ोस के गांव का भूत हमारे गांव में घुस आया। सब लाठी डंडे लेकर अशोक को मारने दौड़ते हैं। तभी रवि अन्ना और उसका पूरा गैंग बीच में आ जाता है। लड़ाई होती है, धूल उड़ती है। आखिर में रवि वाले अशोक को बचा लेते हैं। अशोक सुलोचना बन के सबके सामने खड़ा हो जाता है और गरजता है, सुन लो सारे गांव वाले, जब तक मेरी बेटी भानु इस गांव में खुश रहेगी मैं वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटी को एक भी आंसू दिखाया तो सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरम फिर आएगी और तब कोई नहीं बचेगा। गांव वाले डर के मारे भानु की इज्जत करने लगते हैं। फिर मीटिंग करते हैं, भानु की शादी कर दो, भूत खुश होकर चला जाएगा। शादी फिक्स हो जाती है किसी 60 साल के बूढ़े से। रवि अन्ना सुनते ही चिल्ला पड़ता है, अरे मैं मर गया क्या रे, मैं इतना जवान खड़ा हूं और तुम बूढ़े से शादी करा रहे हो। अंत में ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, फूल मालाएं, रवि और भानु की शादी हो जाती है। पूरे गांव में खुशी का माहौल। स्क्रीन पे दी एंड आता है। दोस्तों, ये थी कन्नड़ सुपर डुपर कॉमेडी हॉरर फिल्म सू फ्रॉम सो, मतलब सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरम की पूरी धमाकेदार कहानी। हंसाया, डराया, रुलाया और अंत में प्यार का मैसेज भी दे दिया। अब जल्दी से कमेंट में लिखो सबसे मजेदार सीन कौन सा लगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। अगली मूवी कहानी का इंतजार करो। तब तक बाय बाय।